ज्ञात एवं अज्ञात सामाजिक क्रांतिकारियों को नमन करता हूं। ज्ञात एवं अज्ञात इसलिए कहा क्योंकि हम अभी कुछ ही नायक नायिकाओं के बारे में जान पाए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा, जैसे मान्यवर साहब कहते हैं कि लगभग 200 ऐसे नायक नायिकाएं पिछले 200 साल में हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व समाज के लिए न्योछावर किया, लेकिन अभी हम 30-40 का नाम ही ठीक से जान पाए हैं, 30-40 के योगदान को ही ठीक से समझ पाए हैं। इसलिए बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनके बारे में नहीं जानते हैं, और अगर इसको पुराने समय तक लेके जाएं तो ये संख्या काफी बढ़ सकती है। तो उन सभी ज्ञात एवं अज्ञात नायक नायिकाओं को नमन करते हुए इस शानदार आयोजन में, इस सभागार में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति, खासतौर पे जो हमारे सामने इतनी सारी महिलाएं, हमारी इतनी सारी बच्चियां बैठी हुई हैं, उन सबको नमन करते हुए, क्योंकि कम जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि लगभग बराबर की संख्या हो। यहाँ पे बराबर की संख्या हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ही हो महिलाओं की संख्या। तो आप सबको नमन करते हुए मंच पर मेरे साथ जो मेरे अजीज, मेरे अग्रज बैठे हुए हैं, उन सबको नमन करते हुए, कलाकारों साथियों को नमन करते हुए, आज जिस विशेष अवसर पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बाबा साहब की, हम ही क्या पूरी दुनिया बाबा साहब की 134th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। इस विशेष अवसर पर बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए, उनके अथक परिश्रम, उनके अथक संघर्ष को याद करते हुए आप सबको बाबा साहब की बर्थ एनिवर्सरी की मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। साथ ही क्योंकि बाबा साहब की बर्थ एनिवर्सरी है और उनका जीवन अपने आप में हमारे सबके लिए एक मापदंड है, एक ऐसा पैमाना है कि अगर एक एक कालखंड को ले लिया जाए, एक एक साल को, एक एक महीने को उनके जीवन का ले लिया जाए, तो अपने आप में एक संपूर्ण संदेश बन जाता है, पूरा का पूरा एक मैसेज हमारे सामने आ जाता है। ये जो हम बाबा साहब को बाबा साहब कहते हैं, और आज तो ऐसा हो रहा है कि लगभग देश के हर कोने में, देश के हर गांव में, देश की हर गली में, देश के हर शहर में, देश के हर स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, ऑफिसेस में, इन पर कहीं कोई ऐसा संस्थान नहीं है, कहीं कोई ऐसी सार्वजनिक जगह नहीं है जहां पे बाबा साहब को याद ना किया जा रहा हो, उनके योगदान को याद ना किया जा रहा हो। तो पूरी दुनिया बाबा साहब को सैल्यूट कर रही है, और इसमें अब किसी संगठन का, किसी दल का, किसी व्यक्ति का, किसी समुदाय का मामला नहीं रह गया है। कम से कम आज पूरी दुनिया में बाबा साहब को 100 करोड़ लोग जो हैं वो बाबा साहब को याद कर रहे हैं, बाबा साहब के विचार से ओतप्रोत हो चुके हैं। कुछ ऐसे परिवार हो सकते हैं भारत में जो बाबा साहब के विचार को स्वीकार ना करते हो, या हो सकता है कि उनकी बात को उस तरीके से, उस शिद्दत से स्वीकार ना करते हो, या कुछ दुर्बुद्धि जो है वो हो सकता है कि बाबा साहब की बात से विद्वेष भी रखते हो, कुछ दुश्वारियां भी उनको महसूस होती हो। लेकिन हम लोगों को ये जान के अच्छा लगना चाहिए कि भारत का आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां पे बाबा साहब का नाम नहीं पहुंचा है। भले ही वो विरोधी हो, लेकिन उनके यहाँ भी बाबा साहब का नाम पहुंच चुका है। और वैसे तो कम से कम पूरे दुनिया के अंदर 100 करोड़ लोग उनके योगदान को स्वीकार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। पहली बात, जो बाबा साहब को हम बाबा साहब क्यों कह रहे हैं, ये बात सही है। मेरे साथी कह रहे थे इस बात को कि बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे कि कोई आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकता है। बहुत संघर्ष उन्होंने किया। उनका जीवन जो है अपने आप में एक मिसाल है, ये बात सही है। लेकिन वो जो मिसाल है उसका जो मुझे सबसे ज्यादा मार्मिक लगता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, और ये समाज की हमारे की खासियत भी है कि बाबा साहब खुद कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है। हम बाबा साहब को अपने बाप का बाप क्यों कहते हैं?
वो इतने महान कैसे बन जाते हैं? तो बाबा साहब का ही खुद का वक्तव्य है, खुद का उनका विचार है कि कोई व्यक्ति महान तभी बन सकता है जब वो समाज का सर्वेंट बन सके, समाज का नौकर बन के काम कर सके, समाज की गंदगी को साफ करने का प्रयास करे तो महान बन सकता है। योग्य बहुत होंगे, ताकतवर बहुत लोग होंगे, लेकिन जो लोग अपनी योग्यता का, अपनी ताकत का इस्तेमाल समाज की गंदगी को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में वही महान है। बाबा साहब जो हैं वो स्कैवेंजर ऑफ द सोसाइटी के रूप में काम करते हैं। समाज की जो सड़ी गली व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भी तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू है। ऐसे बहुत सारे योद्धा हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे विद्वान हो सकते हैं, संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी लोग हो सकते हैं, लेकिन सबको तो हम बाबा साहब नहीं कहते। सबको तो हम बाबा साहब नहीं कहते, फिर उनको क्यों कहा जा रहा है? सही बात तो यह है कि कहीं ना कहीं हमें अपने दिल में, अपने मन में जो हमारी एक ग्लानि है, एक छोटा सा अपराध बोध हमारे मन के अंदर है। वो अपराध बोध है अपनी होशियारी को लेके, अपनी समझदारी को लेके, क्योंकि हम कुछ ज्यादा समझदार हो गए। हम कुछ ज्यादा समझदार हो गए। वास्तव में बाबा साहब से भी कई मामलों में समझदार ज्यादा हो चुके हैं। कैसे बाबा साहब से ज्यादा समझदार हो गए हैं? बाबा साहब से समझदार इसलिए हो गए हैं कि हमने अपनी एक बहुत खूबसूरत दुनिया बना ली है। हमने अपनी एक इतनी खूबसूरत दुनिया बना ली है जिसमें हम 4, 5, 6 लोग हैं। अपने परिवार के 4, 5, 6, 10 लोग हैं और एक बहुत खूबसूरत दुनिया बना ली है और कह रहे हैं कि मेरा परिवार, मेरी दुनिया, मेरे बच्चे, सूरज और चांद, सब कुछ यही है। सब कुछ निछावर बच्चों के लिए कर देना है। और फिर बहुत खूबसूरत मकान बनाते हैं, बहुत खूबसूरत उनके लिए कपड़े बनाते हैं, बहुत खूबसूरत खाने का, अच्छा स्वादिष्ट खाने का इंतजाम करते हैं, उनके लिए बेशकीमती कपड़े लेने का इंतजाम करते हैं, उनके लिए बढ़िया से बढ़िया शिक्षा का इंतजाम करते हैं और अपनी समझदारी का झंडा गाड़ते हैं। लेकिन अगर बाबा साहब भी इतने ही समझदार होते, बाबा साहब भी अगर इतने ही समझदार होते और अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी क्षमता, अपनी सारी योग्यता, अपनी सारी विद्वता, अपने सारे संसाधन सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए लगा देते, अपने परिवार के लिए लगा लेते, वो भी कहते कि मेरा परिवार, मेरी दुनिया, तो फिर हमारी सारी की सारी समझदारी खाक में मिल जाती, जमीन में मिल जाती, मिट्टी में मिल जाती। इसलिए हमें एहसास है कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हमारे अंदर जो खून बह रहा है, वो बाबा साहब के बच्चों का खून है, वो बाबा साहब के खून पसीने का है। हम जो पानी पी रहे हैं वो बाबा साहब ने पानी नहीं पिया, अपने बच्चों को पानी नहीं पिलाया। हम जो शिक्षा ले रहे हैं, बाबा साहब अपने बच्चों के लिए उस शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए। हम जो आलीशान घरों में रह रहे हैं, बाबा साहब अपने बच्चों के लिए उस आलीशान घर का इंतजाम नहीं कर पाए और बचपन में ही बिना दवा के, बिना मेडिकल फैसिलिटी के 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, मां रमाई को कुर्बान कर दिया। इसलिए हम बाबा साहब को अपने बाप का बाप कहते हैं। विद्वान बहुत है, योद्धा बहुत है, लेकिन त्याग और बलिदान जो बाबा साहब ने किया है वो वास्तव में अतुलनीय है, अभूतपूर्व है। और हमें लगता है कि हम बाबा साहब की लायक संतानें बने, बाबा साहब की मानस संतानें बने। इसलिए अब उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी नालायकी को थोड़ा थोड़ा दूर करने का प्रयास करना शुरू किया है। बाबा साहब जब लड़के आते हैं अंग्रेजों 1932 में लंदन से वापस आते हैं, तो यहाँ के जो कुबुद्धि लोग हैं, यहाँ के जो दकियानुसी लोग हैं, जड़ बुद्धि लोग हैं, वो बाबा साहब पे
दुनिया भर के लाछन लगाते हैं, बहुत आरोप लगाते हैं और कई सारी जगहों पे बाबा साहब के ऊपर टमाटर फेंकते हैं, कुछ जगह पे तो पत्थर फेंकने का भी इंतजाम करते हैं। बाबा साहब को क्या नहीं कहा उन्होंने, अंग्रेजों से लेके और देश के विध्वंस तक का नाम दिया। 1932 से लेके बाबा साहब के नाम को बाबा साहब के नाम को एक तरीके से ये अंग्रेजों के पिट्ठू के रूप में, साम्राज्यवाद के पिट्ठू के रूप में, देशद्रोही के रूप में प्रचारित करते रहे। बीच में बहुत सारे परिवर्तन हुए। बाबा साहब संविधान सभा में बने, संविधान सभा में गए, संविधान सभा के द्वारा बाबा साहब के द्वारा संविधान का निर्माण भी हुआ। और लेकिन बाबा साहब के प्रति जो उनके मन में द्वेष था वो कम नहीं हुआ। उसको आप 1950 के दशक में देख सकते हैं कि संविधान का निर्माण करने के बावजूद भी, कानून मंत्री होने के बावजूद भी, महिलाओं की मुक्ति का दस्तावेज लिखने के बावजूद भी बाबा साहब को किस तरीके से वो संविधान संसद से बाहर करते हैं। बाबा साहब को त्याग पत्र देना पड़ता है। हिंदू कोर्ट बिल में आपको जान के ताज्जुब होगा कि बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे। बाबा साहब लॉ मिनिस्टर होने के बावजूद भी उनको अपना त्याग पत्र संसद में पढ़ने नहीं दिया गया।